फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षकों से संबंधित है। यह खास एपिसोड है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 9 वर्ष 2023 के फरवरी महीने में ऐच्छिक तबादला यानी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने जा रहा है। यह बातें बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार यह दोहरा चुके हैं कि बिहार के शिक्षकों को शीघ्र अगर अच्छा से पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे बेहतर ढंग से, तो उनका वेतन भी बढ़ेगा। बात कर रहे थे तबादले की, तो बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो वर्षों से अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप लंबे समय से अपनी तबादला की मांग कर रहे हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अब आपकी मांग पूरी होने जा रही है। 9 वर्ष के सौगात के रूप में शिक्षा विभाग आपको स्थानांतरण का लाभ देने जा रही है। फरवरी महीने में स्थानांतरण को लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद आपका स्थानांतरण ऐच्छिक तबादला संभव हो पाएगा। आखिर करीब 7-8 सालों के बेसब्री के इंतजार के बाद तबादले की बात शिक्षा विभाग आज खुद कहने लगी है, जबकि इससे पहले शिक्षक लगातार मांग करते आए हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा दिवा स्वप्न भी दिखाता जाता रहा है कि बस ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन बीच में कई बाधाएं आती रही है। कभी चुनाव, तो कभी कोई सर्वे, तो कभी कोरोना, कभी हड़ताल, कई समस्याएं आए जिसके कारण नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाया। इस बार फरवरी महीने में जो तबादला होगा आखिर किसको होगा? महिलाओं को होगा, महिला शिक्षिका को होगा, पुरुष शिक्षकों का होगा या खास तौर पर दिव्यांगों को होगा? बिल्कुल अब शिक्षा विभाग यह सोच चुकी है, बिल्कुल यह कन्फर्म कर चुकी है, मन बना चुकी है कि हम सभी नियोजित शिक्षकों का तबादला करेंगे जो ऐच्छिक तबादला लेना चाहते हैं, यानी जो स्थानांतरण चाहते हैं, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या दिव्यांग हो, महिला शिक्षिका हो, पुरुष शिक्षक हो या दिव्यांग शिक्षक हो, सभी का ट्रांसफर होगा। उसके लिए सभी गाइडलाइन तैयार हो रहे हैं और जनवरी के अंत तक तमाम चीजों का पूर्ण रूपेण कार्य कर लिया जाएगा और फरवरी महीने में एक पोर्टल शिक्षा विभाग का लॉन्च किया जाएगा, जिस पर सभी शिक्षक जो हैं, जो स्थानांतरण चाहते हैं, वे वहां पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें उन शिक्षकों का ही तबादला होगा जिनका निगरानी ब्यूरो के द्वारा जांच में सफल अच्छा पाया गया है, कोई दोष नहीं पाया गया है, यानी निगरानी जांच से वह उबर चुके हैं। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर निगरानी किसको सही और किसको गलत माना है? यह बात सभी शिक्षकों के मन में चल रहा है, लेकिन यह सुन लीजिए कि जिसे निगरानी जांच में नाम थी और उनका जांच क्लियर हो गया है, उनका तबादला होगा। किसी प्रकार से केस मुकदमा नहीं है, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको ही तबादला हो पाएगा। अगर किसी प्रकार से कोई विवाद है तो उन शिक्षक या शिक्षिकाओं या दिव्यांग शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नियोजित शिक्षकों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों का भी तबादला होगा और खास तौर से एक चीज अपनाया जाएगा, वैसे शिक्षा के जिनका, या पुस्तकालय अध्यक्ष मान लीजिए, वैसे जिनका 3 साल से ज्यादा सेवा काल पूर्ण हो गया है, 3 साल हो गए हैं, उनका ही ऐच्छिक तबादला मिल पाएगा। तो पहला 3 साल की बाध्यता और दूसरा किसी प्रकार की आपका जांच नहीं हो, किसी प्रकार पर आपका कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई हो, तब आपका तबादला फरवरी महीने में होगा। फरवरी महीने में आवेदन लिए जाएंगे और मार्च महीने में संभव होगा कि आपका ट्रांसफर, आपका तबादला आपके मनचाहे जगह पर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्राथमिकता मुख्य रूप से दिव्यांग शिक्षकों और महिला शिक्षकों को होगा। पुरुष शिक्षकों का भी तबादला तय माना जा रहा है।
हालांकि इसको लेकर कोई क्लियरेंस अभी नहीं हो पाया है कि पुरुष शिक्षकों का होगा, लेकिन ये साफ तौर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा है कि तबादला तो सभी शिक्षकों का होगा जो चाहते हैं, ऐच्छिक तबादला होगा। अगर आप प्रखंड स्तरीय यानी कि आप अपने प्रखंड में तबादला करा रहे हो या कराने की चाह रख रहे हो तो फिलहाल अपनी तबादला को रोक दे, क्योंकि इसमें कई बाध्यताएं भी उत्पन्न होगी। आपको हो सकता है कि 3-4-5 सालों तक आपका फिर तबादला नहीं हो, यानी कि आपका नियोजन इकाई जो प्रखंड है, जिला है, उसके माध्यम से आप फिलहाल तबादला ना कराएं, क्योंकि इसमें कई बाधाएं भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अब यह सरकार मन बना चुकी है कि अब शिक्षकों को नए साल 2023 में सौगात के रूप में उनको स्थानांतरण दे ही देना है। बार बार शिक्षा मंत्री भी यह कह चुके हैं कि तबादला होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि किन शिक्षकों का तबादला होगा, तो पुरुष, महिला और दिव्यांग सभी शिक्षकों का तबादला होगा। बाध्यताएं क्या क्या होगी, तो पहले तो आपका सेवा काल 3 साल पूर्ण हो गया हो या उससे ज्यादा हो गया हो। दूसरी, आप पर कोई अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ हो। निगरानी जांच ब्यूरो के द्वारा आपका जांच अटका हुआ नहीं होना चाहिए, जांच हो जाना चाहिए। उन शिक्षकों का ही तबादला होगा। तो इसमें यह कन्फर्म माना जा रहा है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला तय है। पुरुष शिक्षकों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन जैसे ही नियम शिक्षा विभाग सामने लाती है तो पता चल जाएगा और पोर्टल लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह जो है आपको आवेदन कहीं प्रखंड, जिला या कहीं राज्य में नहीं देना है, बल्कि पोर्टल के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करना है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप अपने गृह जिला, गृह प्रखंड या कहीं भी कभी किसी जिला, प्रखंड और उस प्रखंड या कहीं का भी 3 नाम स्कूल विद्यालय को दे सकते हैं। ऑप्शन जैसा कि पूर्व से बना हुआ है कि 3 स्कूलों का नाम देना रहता है, उसी प्रकार से आप 3 नामों को दे सकते हैं। हो सकता है कि जहां फर्स्ट में आप नाम दिए हो वहां बच्चों की संख्या कम हो और शिक्षक की संख्या बराबर हो या उससे ज़्यादा हो गई हो, तो वहां आपका ट्रांसफर नहीं हो, किसी दूसरे नाम जो दिए हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पर नाम दिए हैं, वहां हो जाए। अगर तीनों नाम वैसे ही जगहों पर दे दीजिएगा तो आपका ट्रांसफर रुक भी सकता है, क्योंकि वहां बच्चा कम है, वो आपके जाने से शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो वो विचारणीय तथ्य में चला जाता है। इसलिए जिस स्कूल का नाम आप चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो पहले वहां जाकर वहां संपर्क स्थापित कर पता कर लें कि वहां बच्चों की संख्या क्या है, शिक्षकों की संख्या क्या है, और अनुपात निकाल कर देख लीजिए कि वहां आप सेट कर सकते हैं या नहीं। वैसे विद्यालय को चुनकर ही देना है। दूसरी चीज एक और ख्याल रखना होगा कि अगर आप मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मध्य विद्यालय में ही जाएं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो प्राथमिक विद्यालय का ही नाम चूज करें। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफर में कोई अड़चन नहीं आवेगा। सभी कागजात अब बिल्कुल तैयार कर लें, सभी चीज को आप चुन लें, क्योंकि आपको फरवरी महीने में अब संभव लग रहा है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोरोना की चर्चा चल रही है। अगर आपका भाग्य साथ दिया, कोरोना नहीं बढ़ा, तो निश्चित तौर पर इस बार उम्मीद जताई जा सकती है कि आपका तबादला होगा। तो आप शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको कहना है कि दोस्तों, आप शिक्षक हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हर खबरों को हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं और खास तौर पर आपके बीच रखने का भी काम करते हैं। तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या परेशानियां आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। 4th व्यूज, चौथा विचार।